भारत शान से सेमीफाइनल में। लगातार छठी जीत, इंग्लैंड को 100 रन से हराया। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। लखनऊ। कप्तान रोहित शर्मा के अर्धशतक के बाद मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी से भारत ने ICC क्रिकेट विश्व कप में रविवार को यहां इंग्लैंड को 100 रन से हराकर लगातार छठी जीत के साथ शान से सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। तलवार की तरह लहरदार आतिमो शमी की सनसनाती गेंदों के आगे रविवार को इकाना स्टेडियम की पिच पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने हथियार डाल दिए। शमी और बुमराह की आग उगलती गेंदों का कमाल था कि 30 रन के स्कोर पर डेविड मलान और रूट, 33 के स्कोर पर बेयरस्टो और 39 के स्कोर पर बेन स्टोक्स जैसे इंग्लैंड के धुरंधर बल्लेबाज पवेलियन की राह देख चुके थे। टीम इंडिया ने इसी मुकाम पर अपनी जीत की राह तैयार कर ली थी। इसके बाद कुलदीप और जडेजा ने इंग्लैंड का पुलिंदा 129 रनों पर बांध दिया। इकाना स्टेडियम में रविवार को पूरे 100 रनों से जीत से टीम इंडिया की बिना ब्रेक की गाड़ी की रफ्तार बरकरार रही। 5वीं हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रार्थना सभा में धमाकों से दहला केरल, 2 की मौत। केरल के एर्नाकुलम जिले के कलमश्शेरी में रविवार सुबह एक के बाद एक लगातार 3 धमाके हुए। प्रार्थना सभा के दौरान हुए इन धमाकों में 2 लोगों की मौत हो गई। विस्फोटों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री विजयन से बात कर स्थिति का जायजा लिया। कुछ घायलों की हालत गंभीर। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ईसाई समुदाय के धार्मिक सम्मेलन में लगभग 2300 लोग प्रार्थना कर रहे थे। तभी सुबह 9:40 बजे धमाके हुए। धमाके में 51 लोग घायल हुए हैं। इनमें से कुछ घायलों की हालत गंभीर है। प्रारंभिक जांच के अनुसार धमाका IED के कारण हुआ। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पहला धमाका हॉल के बीचों बीच हुआ। कुछ सेकंड बाद हॉल के दोनों तरफ 2 और धमाके हुए। एर्नाकुलम में जहां धमाका हुआ है उसके आसपास बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। विस्फोट यहोवा के साक्षी नामक धार्मिक सभा के दौरान हुआ। इस ईसाई धार्मिक समूह की स्थापना 19वीं सदी में अमेरिका में हुई थी। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक DGP शेख दरवेश साहब ने कहा, विस्फोट की हम जांच कर रहे हैं। सम्मेलन केंद्र में लोग 3 दिवसीय प्रार्थना सभा के समापन अवसर पर जुटे थे। यह पूछे जाने पर कि क्या यह आतंकवादी हमला था, इस पर DGP ने कहा कि वह इस पर जांच के बाद ही कुछ कह सकते हैं। यूपी में भी हाई अलर्ट। लखनऊ। DGP मुख्यालय ने केरल में बम धमाकों के बाद पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया है। विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने ATS की सभी इकाइयों को संदिग्धों की निगरानी तेज करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर फलस्तीन को आर्थिक मदद देने के नाम पर चंदा उगाही करने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पहली बार दिखा तीखी आवाज वाला पक्षी ग्रे हेडेड लैपविंग। लंबी यात्रा करके पहुंच रहे पैसराइन पक्षी चीन और मंगोलियाई क्षेत्र से भारत सर्दियों में प्रवास पर आता है। यह पक्षी आगरा के जोधपुर झाल पर पहली बार दिखाई दिया। ग्रे हेडेड आगरा ताजनगरी की सेंचुरी रंग बिरंगे पक्षियों से गुलजार हैं। छोटे से लेकर बड़े आकार के प्रवासी पक्षी भी दिख रहे हैं। ऐसे में कुछ खास पक्षी रिकॉर्ड हो रहे हैं। DRDS संस्था के सदस्यों ने इस साल पहली बार जोधपुर झाल पर चीन व मंगोलिया में प्रजनन करने वाली ग्रे हेडेड लैपविंग रिकॉर्ड की है। पिछले साल यहां ब्राउन क्रेक पहली बार रिकॉर्ड हुई थी। पक्षी वैज्ञानिक बताते हैं कि लैपविंग भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में भी रिकॉर्ड की गई है। इस पक्षी वर्ग के परिवार चाराड्रिडे के अंतर्गत वर्गीकृत है। इसका वैज्ञानिक नाम वेनेलस सिनेरियस है। इसका हैबिटाट वेटलैंड व दलदली घास वाले मैदान है, जो कीटभक्षी है। देश में लैपविंग की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। आगरा में ये 7 प्रजातियां रिकॉर्ड हुई हैं। ये प्रजातियां रेड-वेटर्ड लैपविंग, येलो-वेटर्ड लैपविंग, रिवर लैपविंग, सोशिएबल लैपविंग, नॉर्दर्न लैपविंग, व्हाइट-टेल्ड लैपविंग और ग्रे-हेडेड लैपविंग हैं। पक्षी वैज्ञानिक बताते हैं कि ये यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष ध्वनि निकालते हैं। इस ध्वनि को फ्लाइट कॉल कहते हैं। इससे ये आपस में संचार व संवाद स्थापित करते हैं। पैरासाइन पक्षी छोटे होते हैं। पैसराइन पक्षी वर्गीकरण के अनुसार पक्षी वर्ग की गण पासिफोर्मीज के अंतर्गत आते हैं। पक्षी वर्ग की लगभग आधी प्रजातियां इस गण में वर्गीकृत हैं। पैसराइन पक्षियों के पैरों की 3 अंगुलियां आगे की ओर व एक पीछे की ओर होती है। इनका जीवन चक्र वन क्षेत्र पर निर्भर रहता है। भोजन में घास, अनाज के बीज व छोटे छोटे कीट शामिल होते हैं। ताजनगरी में छोटे से लेकर बड़े आकार के बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर KP सिंह बताते हैं कि अधिकतम पैसराइन बर्ड अपने प्रवास की उड़ान रात में भरते हैं। आसमान के तारे और चांद की स्थिति से अपने माइग्रेशन रूट की पहचान करते हैं। 7 प्रजातियां होती हैं। ग्रे हेडेड की मतपेटी में 4 वोट अधिक निकले, उन मतगणना होगी। किला परीक्षकगढ़ ब्लॉक के गांव अमरसिंहपुर में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में मतदान में 1564 मत पड़े, लेकिन गिनती 1568 मतों की हुई। दोनों प्रत्याशियों के बीच में जीत हार का अंतर केवल 2 मतों का रहा। इसी मामले को लेकर हारे हुए प्रत्याशी ब्रह्मपाल ने SDM कोर्ट में वाद दायर कर दिया। इस पर निर्णय देते हुए SDM मवाना अखिलेश यादव ने आदेश दिए कि इस गांव के प्रधानी चुनाव में डाले गए वोटों की पुनः गिनती 31 अक्टूबर को कोर्ट परिसर में सुरक्षा के बीच की जाएगी। प्रधानी चुनाव में 2 वोटों से हारे प्रत्याशी ब्रह्मपाल ने SDM न्यायालय में दायर वाद में कहा कि अमरसिंहपुर गांव में प्रधान का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। इस गांव में कुल मत 1898 हैं। गांव में प्रधान पद पर 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। मतगणना के बाद सुक्के को 2 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया। वाद में कहा कि उसे ब्रह्मपाल को 488 और सुक्के को 490 मत मिले।
सुक्के को 2 वोट अधिक मिले थे। मतगणना स्थल पर हुए हंगामे के बीच आरओ ने रिकॉर्ड सही करते हुए सुक्के को 488 और ब्रह्मपाल को 466 मत मिले बताकर सुक्के को 2 मतों से जीता प्रत्याशी घोषित कर दिया। उस समय हंगामा करने पर तैनात पुलिस ने उन्हें बाहर निकाल दिया। एसडीएम अखिलेश यादव के आदेश पर मतपत्रों का बॉक्स 2 दिन पहले न्यायालय में लाया गया और रिकॉर्ड की जाँच की गई। एसडीएम के अनुसार मतदान के दौरान 1564 पड़े, लेकिन मतपत्रों की संख्या 1568 पाई गई। मतपेटी में 4 मतपत्र अधिक पाए गए। 4 मतपत्र ज्यादा पाए जाने की दशा में एसडीएम अखिलेश यादव ने इस गांव अमरसिंहपुर के प्रधान पद पर डाले गए मतपत्रों की गिनती 31 अक्टूबर को कराए जाने का निर्णय दिया है। मतगणना उनके न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच कराई जाएगी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आरके वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। राजू _ भाई। किसान सम्मेलन में एकजुटता का आह्वान। गन्ना भुगतान को लेकर सांसद मलूक नागर ने उठाए सवाल। गांव जंझेड़ी में रविवार को किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सांसद मलूक नागर एवं सरधना विधायक अतुल प्रधान मौजूद रहे। सम्मेलन में सांसद एवं विधायक ने किसानों की समस्याओं के साथ गन्ना मूल्य का मुद्दा उठाते हुए सरकार के ऊपर तंज कसते हुए किसानों को एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन में आसपास के गांवों के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। गांव जंझेड़ी में रविवार को एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे सांसद एवं विधायक ने गन्ना मूल्य को लेकर सवाल उठाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मलखान सिंह ने एवं संचालन मोनू पंवार ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिजनौर लोकसभा के सांसद मलूक नागर ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर वे लगातार संसद में सवाल उठाते आ रहे हैं। किसानों की समस्याओं को संसद में उठाते हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता आ रहा है। किसानों को उनकी हितैषी बताते वाली सरकार ने 7 वर्ष में गन्ना भुगतान नहीं बढ़ाया है, समाधान की मांग रखी है। उन्होंने बताया कि आज के समय में किसानों को लागत के अनुसार भी गन्ना भुगतान नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से महंगाई से किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। गन्ना मूल्य 550 होना चाहिए, जिससे किसानों के उसकी लागत के अनुसार उसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार ग्वालियर में पहुंचकर सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाए हैं, इसी प्रकार जनता का सहयोग मिलता रहा तो किसानों की ही प्रकार की समस्या गन्ना भुगतान ने लेकर ट्यूबवेल के बिल आदि पर एक लड़ाई लड़ी जाएगी। सरधना विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण बुखार से ग्रस्त लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल में खुलेआम गरीबों के यहाँ लूटने का काम किया जा रहा है, जिसको ने एक बार वह मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के साथ उपकरण मुहैया करा दे तो गरीब के साथ हो रही प्राइवेट अस्पताल में लूट बंद हो जाए। उन्होंने किसानों को आह्वान किया कि समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें एकजुट होने की आवश्यकता है। आज के समय में उन्हें जाट समाज से सबक लेना चाहिए कि एकता में कितनी ताकत होती है। वरिष्ठ नागरिकों को सरकार ने दी बड़ी सौगात। मवाना। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब 60 वर्ष से ऊपर हो चुके वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे। प्रमुख सचिव ने यह आदेश सभी जिलाधिकारियों को जारी किए हैं। उधर हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में 60 साल से अधिक आयु के 56,483 लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ अरुण कुमार ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पोर्टल बुधवार से चालू हो गया है। लाभार्थी स्वयं भी पोर्टल के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे। सूबे में परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु वर्ग के सभी सदस्यों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इन परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत परिवार के पात्र बुजुर्ग 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार सरकारी या निजी अस्पताल में करा सकेगा। वह परिवार जिसमें सभी सदस्य बुजुर्ग हैं, उन्हें बीमार होने पर अब भटकना नहीं पड़ेगा। वह आराम से अपना मुफ्त इलाज करा सकेंगे। हस्तिनापुर विस में 60 से अधिक आयु के लोग, 60 से 69 आयु के लोग 33,351, 70 से 79 आयु के लोग 16,407, 80 से 89 आयु के लोग 5,480, 90 से 99 आयु के लोग 1,136, 99 से 109 आयु के लोग 109, कुल लोग 56,483। अशोक चौहान। हस्तिनापुर विधानसभा में हैं 56,483 लोग पात्र। तहसील के चुनाव कार्यालय से मिली रिपोर्ट के अनुसार हस्तिनापुर विधानसभा में कुल मतदाता 345,141 है। उनमें से 60 साल से अधिक आयु के 56,483 मतदाता हैं। 100 साल से अधिक मतदाता 109 है, जबकि 90 से 99 आयु के मतदाता 1,136 है। तहसील क्षेत्र में जल्द बनेंगे आयुष्मान कार्ड। मवाना के उप जिलाधिकारी अखिलेश यादव ने बताया कि बुजुर्ग लोगों को इस योजना से बड़ी राहत मिलेगी। जिलों में शिविर लगाकर ऐसे लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। वहीं लोग खुद भी अपना आयुष्मान कार्ड https बेनिफिशियरी gov इन पोर्टल के माध्यम से बनवा सकते हैं। बुजुर्ग लोग सरकारी व निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत अपना मुफ्त उपचार करा सकेंगे। उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ अरुण कुमार ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पोर्टल बुधवार से चालू हो गया है। इस योजना में वही लोग पात्र होंगे जिनके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड होगा। ये दोनों कार्ड होने जरूरी है। कार पर गिरा रैपिड के पिलर का हिस्सा। रविवार सुबह NH 58 पर डोली स्टेशन के सामने हुआ हादसा। फिरोजाबाद थाने में तैनात है घायल सिपाही।
मेरठ मोदीपुरम दिल्ली मेरठ रैपिडेक्स के निर्माण कार्य के दौरान रविवार सुबह नेशनल हाईवे 58 पर डोरली स्टेशन के पास मेरठ से मोदीपुरम की ओर जा रही कार पर रैपिड के निर्माणाधीन पिलर का हिस्सा अचानक गिर गया। हादसे में कार में सवार युवक घायल हो गया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने पिलर हटाकर युवक को कार से निकाला और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घायल युवक ने बताया कि वह यूपी पुलिस में सिपाही है, फिरोजाबाद में तैनाती है। पिलर गिरने से थोड़ी देर के लिए हाईवे को वन वे कर दिया गया। एनसीआरटीसी अधिकारियों का कहना है कि निर्माण के दौरान मैकेनिकल फॉल्ट से हादसा हुआ है। जांच के आदेश दिए गए हैं। हादसे में घायल सिपाही मेडिकल थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर निवासी अमित शर्मा पुत्र ओम प्रकाश फिरोजाबाद में तैनात है। रविवार सुबह करीब 7 बजे वह अपनी i10 कार से अपने गांव से मोदीपुरम जा रहे थे। डोली स्टेशन के पास एक पिलर का हिस्सा तेज आवाज के साथ अचानक से उनकी कार पर गिर गया। गनीमत रही कि पिलर का हिस्सा कार के पिछले हिस्से पर गिरा। रैपिड का कार्य कर रहे कर्मचारियों ने अमित को कार से निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अमित के कंधे में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। थाना पल्लवपुरम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और कार को थाने पहुंचाया। रविवार सुबह करीब 7:30 बजे आरआरटीएस निर्माण के दौरान पिलर का लॉन्चिंग बैटरी का एक साइड बीम नीचे गिर गया। यह पार्ट कार के पिछले हिस्से पर गिरा, जिस वजह से कार चालक को झटका लगा। गिरे हिस्से को मौके से हटाकर यातायात को बहाल करा दिया गया है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। पुनीत वत्स, सीपीआरओ, एनसीआरटीसी। देर शाम मिली अस्पताल से छुट्टी। घायल सिपाही को देर शाम एसडीएस हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। एसडीएस हॉस्पिटल के मैनेजर मनोज गोयल ने बताया कि कुछ घंटे की निगरानी के बाद मरीज की स्थिति में सुधार को देखते हुए अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लिफ्टिंग चैन टूटने से हुआ हादसा। मोदीपुरम। रविवार को रैपिड के पिलर गिरने से हादसे में घायल अमित शर्मा ने बताया कि सुबह वह करीब 700 बजे अपने दोस्त एडवोकेट पीयूष चौधरी से मिलने मोदीपुरम जा रहे थे। डोली स्टेशन के पास पहुंचे तो चेन स्लाइडिंग के जरिए पिलर को उठाया जा रहा था। उनकी कार के आगे रोडवेज बस चल रही थी। सड़क पर भीड़ होने के चलते वहां धीरे धीरे चल रहे थे। इस दौरान चेन टूटने से पिलर उनकी गाड़ी के पिछले हिस्से पर आ गिरा। अखिलेश आज साइकिल चला अभियान का देंगे धार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को लखनऊ में करीब 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने लोकसभा के चुनावी अभियान को धार देंगे। इसे समाजवादी पीडीए यात्रा नाम दिया गया है। पिछले 82 दिनों से चल रही सपा की देश बचाओ व देश बनाओ साइकिल रैली भी बाराबंकी होते हुए सोमवार को लखनऊ पहुंचेगी। इसका अखिलेश यादव स्वागत करेंगे और यह यात्रा पीडीए यात्रा में मिल जाएगी। इसके बाद पीडीए साइकिल यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू होकर इंदिरा कैनाल ब्रिज, किसान पथ, अमूल प्लांट, HCL, इकाना स्टेडियम होते हुए जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचेगी। अखिलेश यादव इससे पहले रामपुर, कन्नौज में भी साइकिल यात्रा कर चुके हैं। यह यात्रा 22 नवम्बर को सैफई में मुलायम सिंह यादव की समाधि पर श्रद्धांजलि सभा के साथ खत्म होगी। भाजपा सरकार में अपराधी बेखौफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में अपराधी बेखौफ हैं। भाजपाइयों में जीरो टॉलरेंस के लिए टॉलरेंस जीरो क्यों है? मेरठ में दबंगों ने पैसे के लेन देन में इंद्रशेखर की गोली मारकर हत्या कर दी। दबंग इतने बेखौफ थे कि हत्या करने के बाद शव को पेड़ पर लटका दिया और हाथ बांध दिए। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। राजू_भाई। कैबिनेट की बैठक कल बढ़ सकता है। गन्ना मूल्य। लखनऊ में आगामी मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में हाल ही में शुरू हुए नए पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए इस बार 25 रुपए प्रति कुंतल गन्ने का मूल्य बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने 31 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें गन्ना एवं चीनी उद्योग, औद्योगिक विकास विभाग, आवास विभाग व नगर विकास विभाग समेत कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बताते चलें कि बीती 24 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के नेताओं ने लखनऊ में महापंचायत करने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आश्वस्त किया था इस बार पेराई सत्र शुरू होते ही गन्ना मूल्य तय कर दिया जाएगा। पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया था। इस बार आसन्न लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों को प्रदेश सरकार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। सत्ता मिली तो गरीबों का इलाज मुफ्त। राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया कि यदि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। राजनांदगांव जिला मुख्यालय में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि सरकार बनने पर कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए के बजाय 10,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। राहुल के भाषण के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर कहा, हमारी गारंटी डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीब वर्ग को अब 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देना, अन्य लोगों को 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। राहुल ने इस दौरान कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 7,000 रुपए के बजाय अब 10,000 रुपए देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों, पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों की सरकार है जो उनके दिल की बात सुनती है। कांग्रेस हर वादा पूरा करती है। खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को हैदराबाद के तेलंगाना में कहा कि कांग्रेस जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के लोगों से किए गए वादे पूरे किए हैं।
इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि राव के नेतृत्व वाली सरकार से किसी को फायदा नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह राज्य में अपनी 6 गारंटी लागू करेगी। खड़गे संगारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर हमला करते हुए कहा कि केसीआर जो चाहते थे करते रहे। खड़गे ने लोगों से पूछा कि इससे किसे फायदा हुआ, क्या छात्रों, महिलाओं और किसानों को फायदा हुआ। खड़गे ने कहा कि इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपको 6 गारंटी दे रही है। प्याज की कीमतों में वृद्धि को लेकर सरकार को घेरा। नई दिल्ली। कांग्रेस ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि मतदाता 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराकर फिर से प्याज के दाम बढ़ने का राज बताएंगे। पार्टी ने सरकार को ऐसे वक्त घेरा है जब प्याज की कीमतों में वृद्धि हुई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कर कहा कि भाजपा सरकार के पिछले 9.5 साल में महंगाई के बोझ तले दबी जनता की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि हर बार महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने जनता का मखौल उड़ाया है। चैंपियन इंग्लैंड का खेल खत्म। इंग्लैंड के खिलाफ 9 विकेट पर 229 रन बनाए रोहित का 50। पहली बार टूर्नामेंट में भारत ने पहले बैटिंग की। लखनऊ। कप्तान रोहित शर्मा के अर्धशतक के बाद मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी से भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में रविवार को यहां इंग्लैंड को 100 रन से हराकर लगातार 6ठी जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की कर ली। इस जीत के भारत 6 मैच में 6 जीत से 12 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है, जबकि इंग्लैंड की टीम 6 मैच में 1 जीत से सिर्फ 2 अंक के साथ अंतिम पायदान पर चल रही है और नॉकआउट की दौड़ से लगभग बाहर हो गई है। विली वोक्स ने दिए झटके। इकाना की लाल मिट्टी वाली पिच पर छोटी घास और नमी को देखकर दोनों कप्तान यही सोच रहे थे कि टॉस जीते तो पहले फील्डिंग करेंगे। अंग्रेज कप्तान जोस बटलर ने ऐसा ही किया। उसके तेज गेंदबाजों डेविड विली और क्रिस वोक्स ने पिच की नमी का फायदा उठाते हुए भारत को शुरुआत में 3 झटके दिए। क्रिस वोक्स ने गिल 9 को 26 रन के योग पर चलता किया। इसके बाद विली ने कोहली को स्टोक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। स्कोर 40 रनों तक पहुंचा ही था कि वोक्स ने श्रेयस 4 को वुड के हाथों कैच लपकवा दिया। रोहित राहुल की साझेदारी। राहुल ने एक छोर पर टिके रोहित का खूब साथ दिया। दोनों ने संभलकर खेलना शुरू किया। बीच में दोनों ने तेजी से स्कोर भी बढ़ाया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 91 रन की साझेदारी कर स्कोर 131 तक पहुंचाया ही था कि विली ने फिर झटका दे दिया। राहुल विली की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ पर मिडन के ऊपर से लंबा स्ट्रोक लगाना चाहते थे। गेंद किनारे पर लगी और मिडन पर खड़े बेरेस्टो के हाथों में समा गई। दूसरे शतक से चुके रोहित शतक की तरफ बढ़ रहे थे। रशीद की गेंद को ऑनसाइड की तरफ से छक्का मारने के प्रयास में लिविंगस्टोन को कैच दे बैठे। रोहित को ऐसे समय ऐसे शॉट की जरूरत नहीं थी। उन्होंने 101 गेंदों की पारी में 10 चौके और 3 छक्के जड़े। वह मौजूदा विश्व कप में अपने दूसरे शतक से चूक गए। जडेजा सस्ते में निपटे। रोहित के बाद जडेजा से उम्मीदें बंधी। सूर्य और जडेजा की जोड़ी कुछ करती की। इससे पहले रशीद की लेग ब्रेक गेंद भीतर की तरफ आई। लंबा पैर निकालकर उसे मारने के चक्कर में जडेजा एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। शमी एक वुड की एक लो गेंद को खड़े खड़े खेलने के प्रयास में विकेटकीपर बटलर को कैच दे बैठे। सूर्य कुमार ने वुड पर छक्के के साथ 46वें ओवर में भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया, लेकिन विली की गेंद पर वोक्स को कैच देकर पवेलियन लौट गए। 0 पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड। विराट कोहली विश्व कप में पहली जबकि वनडे में 16वीं बार 0 पर आउट हुए। इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले उन्होंने 32 पारियों में 53.23 की औसत से 1384 रन बनाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ 10 साल बाद जबकि कुल तीसरी वह बिना खाता खोले आउट हुए। इससे पहले 2013 में धर्मशाला में ऐसा हुआ था। वहीं कोहली तीनों प्रारूपों में 34वीं बार 0 पर आउट हुए। रोहित शर्मा के 18,000 रन पूरे। रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन भी पूरे किए। वह 457वीं पारी में 18,040 रन बनाकर शीर्ष 5 में शामिल हो गए। सचिन तेंदुलकर 34,357 पहले, विराट कोहली 26,121 दूसरे, राहुल द्रविड़ 240 64 तीसरे और सौरव गांगुली 18,433 चौथे नंबर पर हैं। ओपनर के तौर पर सौरव गांगुली की बराबरी। रोहित ने 5वीं बार एक कैलेंडर वर्ष में ओपनर के रूप में 1000 या उससे ज्यादा रन बनाकर सौरव गांगुली की बराबरी की। रोहित से आगे से अब सिर्फ सचिन 6 ही हैं। वहीं वह इस सत्र में 1000 या उससे अधिक रन बनाने वाले दूसरे भारतीय जबकि कुल तीसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने 22 मैच में 55.57 की औसत से 1056 रन बनाए हैं। उनके अलावा शुभमान गिल 1334 और श्रीलंका के पाथुम निसंका 1062 ने ऐसा किया है। मैच में टीम इंडिया की कप्तानी तीनों प्रारूप में करने वाले रोहित 7वें कप्तान। उनकी कप्तानी में टीम ने 99 मैच में से 73 जीते और 23 हारे हैं, जबकि 2 ड्रॉ और 1 नतीजा रहा है। 100 छक्के अब तक मौजूदा टूर्नामेंट में लगाकर शीर्ष पर हैं रोहित। वह विश्व कप में 20 छक्के लगाने वाले तीसरे कप्तान हैं। इयोन मोर्गन 22, 2019 और एबी डिविलियर्स 21 ही उनसे आगे हैं। 20